5 बजे हमने निकलना, 1 घंटे का सफ़र था। 1 घंटा सफ़र करके हमने वहाँ पे जाना, सुबह फिर नाश्ता करना, नाश्ता करके काम पे लग जाना, फिर दिन को ब्रेक होनी 12:30 बजे, 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक 1 घंटा ब्रेक होनी, उसमें खाना खाना, थोड़ा रेस्ट कर लेना। मिला, मैंने उनसे पूछा कि यार आपको कितना टाइम हो गया। यकीन करें, कोई कहता है 15 साल, कोई कहता है 20 साल। कि यार हम बाहर चले जाएंगे, बड़ी अय्याशी वाली ज़िंदगी होगी वहाँ पे, बड़ा पुरसकून माहौल होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद यूसुफ व्लॉग्स। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैंने आज किस टॉपिक पे बात करनी है। तो बेसिकली हुआ यूँ था कि मैंने 2 साल मैंने दुबई में गुजारे थे। तो मुझे जो जो वहाँ पे जो मैंने अपनी आंखों से देखा या जो मैंने किया, जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग को करते हैं कि यार हम बाहर चले जाएंगे, बड़ी अय्याशी वाली ज़िंदगी होगी वहाँ पे, बड़ा पुरसकून माहौल होगा। ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो प्रेफर करते हैं कि यार दुबई चले जाएं। यानी जैसे मैंने सोचा था कि यार वहाँ पे बड़ी अय्याशी होगी, खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे, और जो पैसे होते हैं वो तो एक दरख्त के ऊपर लगे होते हैं वहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद यूसुफ व्लॉग्स। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैंने आज किस टॉपिक पे बात करनी है। तो बेसिकली हुआ यूँ था कि मैंने 2 साल मैंने दुबई में गुजारे थे। तो मुझे जो जो वहाँ पे जो मैंने अपनी आंखों से देखा या जो मैंने किया, जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग की तवक्को करते हैं कि यार हम बाहर चले जाएंगे, बड़ी अय्याशी वाली ज़िंदगी होगी वहाँ पे, बड़ा पुरसकून माहौल होगा। ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो प्रेफर करते हैं कि यार दुबई चले जाएं। यानी जैसे मैंने सोचा था कि यार वहाँ पे बड़ी अय्याशी होगी, खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे, और जो पैसे होते हैं वो तो एक दरख्त के ऊपर लगे होते हैं, वहाँ पे जाना है, ऐसे जाके पैसे उतार लेने हैं। लेकिन दर हकीकत जो है सब कुछ जो है ना इसके बरक्स होता है, ठीक है। 2019 के एंड की जो महीना है ना, दिसंबर के महीने में हम दुबई गए थे। तो मैंने ये फ़ैसला क्यों लिया था, हमें काफ़ी जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। तो मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि यार मुझे ना अभी बाहर चला जाना चाहिए। तो तब तो सऊदीया को मैं जो है सऊदीया में मैं नहीं जा सका, क्योंकि दुबई 2018-19 की बात है, दुबई में बहुत लोग जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी वहाँ का मूव करता हूँ। तो 2019 के दिसंबर के महीने में 2 या 3 दिसंबर की ना हमारी फ़्लाइट थी। तो मैं वहाँ चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह पाक मुझे खैरियत से ले गए। तो 2 या 3 तारीख को वहाँ पहुँचे और 5 दिसंबर से हम काम पे थे। काम मेरा वहाँ पे बेसिकली था पेंटर का, जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं या लकड़ी का कोई भी सामान होता है उसको पेंट करना। तो वो हमारी फील्ड थी। खैर मैं चला गया। सैलरी उस टाइम मेरी बहुत ही कम थी, क्योंकि मैं हेल्पर में था, काम इतना मालूम था नहीं। तो सैलरी फिर हमारी लगी 1300 दिरहम, ठीक है। उसमें से सबसे जो बड़ा नुकसान था ना वो ये था कि जो हमारी कंपनी थी ना, मैंने काम किया है रासल खैमा में, हमारी कंपनी थी अल होली उसका नाम था। तो उसमें सबसे जो बड़ा मसला था ना वो ये था कि वो जो बिजली का बिल और पानी का बिल होता है ना वो हमें पे करना होता था। तो क्या होता था कि 250 रुपये 200 रुपये बिजली का बिल और पानी का बिल, और पीछे 1000 रुपये बचता था। 1000 रुपये में जो हमने क्या कहते हैं खाना भी होता था, उसके बाद अपना जो है जेब खर्च वो भी रखना होता था, और घर भी भिजवाने होते पैसे। तो यार परदेसी जो लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बड़ी ही मुश्किल गुजरती है, जो मैंने देखा है। वो लोगों का दिल रखते हैं क्यों, क्योंकि घर वाले परेशान ना हो। लेकिन जो मैंने वहाँ देखा कि यार वो बहुत ही ना तकलीफ़दार है, यानी बहुत तकलीफ़ देने वाला काम है। सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, जो परदेसी लोग होते हैं ना, घर वाले सिर्फ उनसे बस यही तवक्को करते हैं कि यार वो पैसे नहीं भिजवाएं बस। वो जब तक पैसे भिजवाते रहेंगे तो ठीक है, जिस दिन वो पैसे ना भिजवाएंगे उस दिन उनके घर वाले जो है काले करने लग पड़ेंगे, भाई पैसे नहीं भिजवाए, पैसे अभी तक क्यों नहीं आए, हमें आप हमें पैसे भेजें। तो हमारे रूम में 7 लोग थे, जिसमें से मैं और एक मेरा कज़न था और 5 लोग और थे। और जो उनकी एज थी ना वो तकरीबन 40 प्लस थी, यानी उनको दुबई में तकरीबन 15-20 साल हो चुके थे। तो होता यूँ था कि बेसिकली जब वो पाकिस्तान जाते हैं ना, परदेसी जो बंदा होता है ना, वो मैक्सिमम 2-3 माह इससे ज़्यादा नहीं रुक सकता, क्योंकि ना तो उसकी जेब इजाज़त देती है
और ना पीछे से जो है कंपनी की तरफ से इतनी छुट्टी मिलती है। बाहर होते हैं ना, जो अरब कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जो मेरी एक्सपीरियंस है कि यार वहाँ पे ना लोगों को मैं लोगों से मिला, मैंने उनसे पूछा कि यार आपको कितना टाइम हो गया? यकीन करें, कोई कहता है 15 साल, कोई कहता है 20 साल। मैं तो नया-नया गया था, तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार आप 15-20 साल आपने किस तरह गुज़ार लिए यहाँ पे? तो वो कहते हैं आगे से कि भाई हमें तो पता ही नहीं है किस तरह टाइम गुज़र गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार 15-20 साल बहुत लंबा अरसा है, लेकिन पता नहीं कैसे फ़ील नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं। और मैंने कहा चलो देखते हैं। तो फिर मेरे साथ भी यही हुआ कि यार 2-3 माह जो है ना, वो समझे ऐसे गुज़रे कि मैंने क्या कहते हैं, मैं दिन गिन रहा हूँ, आज हफ़्ता हो गया, आज मुझे 10 दिन हो गए, आज 20 दिन हो गए हैं। तो ये जो है ना सिस्टम तकरीबन 3-4 माह चलता है। 3-4 माह के बाद आपको पता चलता ही नहीं है कि आपका जो टाइम है किस तरह गुजर रहा है, किस तरह से नहीं गुजर रहा। तो क्या कहते हैं, बात आते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि यार जो परदेसी लोग होते हैं ना, जब वो छुट्टी का सोचते हैं ना, तो सबसे पहले जो उनके पास जो टेंशन होती है ना, जो उन्हें फेस करनी पड़ती है, वो है पैसों की। क्योंकि जितने पैसे मिलते हैं वो घर भिजवाते रहते हैं अपने। और जब छुट्टी जाने का टाइम होता है, तो फिर क्या होता है कि 500 कभी किसी से पकड़, कभी किसी से, और कभी कंपनी से उधार सैलरीज लेते हैं। तो कुछ सैलरीज दे देती हैं, एक दो दो तीन जो है सैलरीज मिल जाती हैं कंपनी की तरफ से। तो वो फिर पाकिस्तान आते हैं, और जब पाकिस्तान जाते हैं सबसे बड़ी जो टेंशन उनको दिखनी पड़ती है, रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदारों की फरमाइश, जी हमारे लिए आप क्या लेके आएंगे? मामू बोल रहे हैं जी आप हमारे लिए क्या लेके आएंगे, खाला बोल रही है अब हमारे लिए क्या लेके आएंगे। तो वो फिर बेचारे क्या करते हैं, उनको मजबूरन काफ़ी सारे पैसे लगा के यहाँ से सामान लेना पड़ता है कि यार पाकिस्तान जाएं तो कम से कम जो है रिश्तेदारों की या किसी की मैं बातें ना सुननी पड़े। तो बेचारे यहाँ पे काफ़ी पैसे लगा देते हैं, कुछ उनके पास बचा कुचा रह जाता है जो पाकिस्तान में जाके वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ ना हम अक्सर, आपने देखा होगा, हमारे घर वाले कहते हैं कि भाई हमें पानी दे दो, हमारे बाबा या अम्मी, बेटा एक गिलास पानी का पिला दो। हम उन्हें ना एक गिलास पानी का नहीं पिलाते हैं, नहीं जी आप खुद ले लें, आपने मुझे क्यों बोला। और वहाँ पे जाके ना बंदा वो काम करता है कि इंसान की सोच होती है। वहाँ पे देखें तपती धूप होती है, फुल गर्मी में काम करना पड़ता है। मैं जब यहाँ से गया था, तो हमारी तो ज्वेलर्स की फील्ड थी, कभी ज़िंदगी में धूप में काम किया नहीं। तो जब 2019 में मैं गया तो हमारा काम स्टार्ट हुआ, तो यानी दरवाज़ों को कलर करने का काम था। तो फिर होता क्या था कि बाहर चले जाते थे। तो एक दफ़ा यूँ हुआ कि जो मुझे सबसे जो है ना अब तक, यानी मुझे जहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार परदेसी जो लोग हैं ना वो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजारते हैं, क्योंकि मैंने गुजारी है। तो हुआ यूँ कि जब मैं पाकिस्तान वापस आया 2021 के एंड में, 2022 के शुरू में सॉरी। तो हुआ यूँ कि वहाँ से वापस आने से पहले ना 1 माह पहले हमें एक काम मिला। एक अरबी था, उसके घर में दरवाज़े लगाने थे, तो हमने वहाँ पे चले गए। हमने ना यानी डोज़ वगैरह रेडी किए, वहाँ पे चले गए। तो 1 घंटे का ब्रेक होता है दिन को ना, 1 घंटे की छुट्टी होती है। और हमारा जो ब्रेक टाइम था वो था 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक। तो हुआ यूँ कि हमने उसे बोला कि सर हमने ना खाना खाना है। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप, हमें इजाज़त नहीं है, आप अंदर नहीं, आप बाहर बैठ के खाना खा लें। तो बाहर हमने देखा, मेन मेन सड़क थी, वहाँ पे कोई इतना खासा बैठने के लिए जो है ना ख़ास जगह नहीं थी। तो बिल्कुल सामने ना दरख्त लगा हुआ था, उसके नीचे रूढ़ी सी पड़ी थी, यानी काफ़ी गंद पड़ा था वहाँ पे ना। तो फिर हमने क्या किया कि हमने वहाँ से एक गट्टू सा उठाया, उस रूढ़ी के ऊपर बैठ गए हम। वहाँ पे हम 4-5 लोग थे, हमने बैठ के खाना खाया। और वहाँ पे हम तकरीबन जो है ना 40-45 मिनट मेरे ख्याल से हम लेटे रहे हैं। वहाँ पे हमने रेस्ट किया कचरे के ऊपर, यानी जो कूड़ा होता है जिसे आप गंद बोलते हैं, जो भी है उसके ऊपर हमने गट्टू बिछा के हम लेट गए। और हमने तकरीबन 40-45 मिनट रेस्ट किया। तो उस दिन ना यार मैंने कहा देखो यार यहाँ पे जो प्रदेश में है ना, सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे आपको कुछ देखने वाला नहीं होता, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। लेकिन आप देखें यार कि जो परदेसी होते हैं उनकी ज़िंदगी इस तरह गुजरती है कि यार वो क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वो अपने घर वालों को नहीं बताते कभी भी कि यार हमारे घर वाले परेशान ना हो। लेकिन जो घर वाले हैं उनको सिर्फ उनसे जो है ना उनके पैसों से गर्ज होती है कि बाबा या भाई आप हमें पैसे कब भिजवा रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि आपका दिन कैसा गुजरा, आज आपने क्या किया। हाँ, आपकी जो माँ है या आपका बाप है वो आपसे पूछ लें तो अलग बात है, बाकी जो है आपसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने खुद देखी हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने खुद बर्दाश्त किया है कि यार जो परदेश की ज़िंदगी है ना वो बड़ी मुश्किल है। लेकिन अल्लाह पाक हिम्मत देने वाला है बंदे को, बंदा जो है ना काम कर ही लेता है।
تو پھر وہاں پہ ہوتا کیا تھا کہ ایک جو ہے نا دوسری ایسے عرب کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈور بنتے ہیں، فائر ڈور ہو گیا، وہ اتنا موٹا موٹا دروازہ ہوتا ہے اور ایک دروازے کلو 100 کلو 120 کلو وزن ہوتا ہے. تو ہم نے تو کہا یہاں کبھی زندگی میں 10 کلو وزن نہیں اٹھایا تھا. تو بھائی جب نئے گئے تھے نا تو 2-3 ماہ تو یہ سسٹم ہوا کہ کام کر کے آئیں، تھکاوٹ اتنی ہوا کرتی تھی کہ آگے سو جاتے تھے، کھانا تک نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ کبھی کام کیا ہی نہیں تھا. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ہمت دی، 2-3 ماہ میں روٹین سیٹ ہو گئی، بعد میں کام کرنے لگ پڑے. اور جو پردیسی بھائی ہوتے ہیں نا وہ بیچارے کیا ہوتا ہے کہ یار دیکھیں ایک انسان کی زندگی ہے، جب انسان 20 سال کا ہو جاتا ہے نا تو آپ باہر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل جو ایوریج لائف ہے بندے کی وہ 50-55 ہے. آپ اس سے زیادہ اگر آپ سمجھیں آپ کی جو عمر ہو چکی ہے تو وہ بھائی آپ کو بونس مل رہا ہے. تو جو پردیس میں جو میں نے دیکھا کہ یار ہوتا کیا ہے کہ لوگ 20 سال ہو گئے. جب میں ان کو ملتا ہوں کہ ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا، کہ کوئی کہتا ہے جی 20 سال، کوئی کہتا ہے جی 25 سال. تو جب چھٹی جانے کی باری آتی ہے تو یار دیکھیں 2 سال بعد تو بندہ چھٹی جا نہیں سکتا جو بندہ مزدور ہے. ہاں اگر آپ کی سیلری اچھی ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اوبیسلی آپ 2 سال بعد جا سکتے ہیں. لیکن جو میکسیمم جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ یار لوگ 4 سال بعد جاتے ہیں چھٹی میں، 4 سال بعد جا کے 2 ماہ گزار کے واپس آ جاتے ہیں. اگر آپ نے سمجھے 25 سال گزارے ہیں زندگی کے، جو 25 سال میں سے 5 تقریباً 5-6 ماہ آپ گھر گزار، یعنی تقریباً آپ 25 سال میں سے 1 سال آپ گھر گزارتے ہیں، 24 سال جو ہے آپ کے باہر ہی گزرتے ہیں. اور جو پردیس میں ہوتا ہے وہاں پہ آپ خوشی نہیں دیکھ سکتے، کسی کی غمی نہیں دیکھ سکتے. جیسے جب ہم وہاں تھے میں اور میرا کزن ایک ہی کمپنی میں تھے. تو ہوا یوں کہ جو میرا کزن تھا عاشم، اس کا بڑا بھائی جو تھا سہیل، اس کی ڈیتھ ہو گئی بائی چانس. ابھی ینگ ہی تھا، تقریباً 32-33 سال کا تھا. تو نہ ہم یہاں پاکستان آ سکے، نہ افورڈ کر سکتے تھے آنا. تو یار یعنی جب آپ باہر ہوتے ہیں نا پردیس میں تو آپ کسی کی خوشی میں کسی کی غمی میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں. صرف آپ نے جو زندگی میں نا وہ بس پیسہ کمانا رہ جاتا ہے کہ یار گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہے. لیکن جو مرد ہوتا ہے وہ دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت ایسی دی ہے یا اس کے جذبات اس طرح کہ یار وہ جلدی پگھلتا نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ جو بھی ہو لیکن میری گھر کی ضرورتیں جو ہے نا وہ اول ترجیح ہیں. تو اسی طرح اکثر ہمارے کزن کی شادی بھی ہوئی، ہم نہیں یار جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں جو شمولیت نہیں کر سکے، کیونکہ بھائی ایسے ہی ہوتا ہے وہاں پہ آپ چیزیں افورڈ کرتے نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ باہر کام کرنے جاتے ہیں نا آؤٹ آف سٹی یا کسی بھی جو بڑا پروجیکٹ جب ملتا ہے دبئی سعودیہ میں، تو ہوتا کیا ہے وہاں پہ ایک آپ میں نے ایک تصویر بھی لگائی ہے تھمبنیل میں، آپ ضرور دیکھنا، جس میں وہ میں نے کیا کہتے ہیں ہیلمٹ سا لیا ہوا ہے، وردی سے پہنی ہوئی ہے. تو ہوتا کیا وہاں پہ ایک ہیلمٹ لینا پڑتا ہے جو کافی مضبوط بنا ہوتا ہے تاکہ اگر اوپر سے آپ کو اللہ نہ کرے آپ چل رہے ہیں یا اوپر سے آپ کے سر پہ سامان گر جاتا ہے تو آپ کو جانی نقصان نہ ہو. اس کے بعد پھر آپ کو شرٹ دی جاتی ہے جو یلو کلر کی ہوتی ہے، جس میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ یار دور سے بندہ نظر آ جاتا ہے کہ یار کوئی لیبر آ رہا ہے یا کوئی بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ نیچے آپ کو جو ہے سیفٹی بوٹ دیے جاتے ہیں جو کافی وزنی ہوتے ہیں، 1.5 کلو کے ہوتے ہیں. وہ تو پہن کے آپ کے پاؤں تھک جائیں گے. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیفٹی یعنی سیفٹی جو ہے نا جو چیزیں ہیں نا تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو. سیفٹی شوز کافی مضبوط بنے ہوتے ہیں، کوئی سامان آپ کے پاؤں پہ گر جائے تاکہ آپ کو کوئی ٹینشن نہ دیکھنی پڑے. تو بھائی ایک دفعہ کیا ہوا کہ شارجہ میں سب سے بڑی جو ہے نا پولیس ہیڈ کوارٹر بنا ہے، تو وہ جو ہے نا اس پہ تقریباً 1200 دروازے لگے ہیں. وہ ہماری کمپنی نے لگائے ہیں الہولی نام کی. وہ تو اور وہ پروجیکٹ جو ہے ہم کمپلیٹ کر کے آئے تھے جب میں اکثر واپس آیا تھا نا، اس سے پہلے وہ پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اور تقریباً 1100-1200 دروازے لگے ہیں شارجہ میں. وہ سارے ہماری کمپنی کے ہیں. تو بھائی وہ ہم رہتے تھے راسل خیمہ میں، تقریباً 1 گھنٹے کا سفر تھا. تو روز ہم نے صبح 5 بجے نکلنا، 1 گھنٹہ سفر کرنا، 6 بجے وہاں پہنچنا، 6 بجے لے کے تقریباً 4 بجے تک کام کرنا، پھر 4 بجے وہاں سے نکلنا. تو ہوتا کیوں یار یعنی کیا ہوتا تھا کہ، اور آپ کو روٹین کی بتاتا ہوں کہ جو وہاں پہ جو موسٹلی روٹین کیا ہوتی ہے کہ صبح آپ کو تقریباً 4-5 بجے اٹھنا پڑتا ہے. گاڑی نکلتی ہے 6 بجے. تو آپ نے 6 بجے ہر حال میں گاڑی کے اندر ہونا ہے. وہاں پہ آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ گاڑی آپ کے روم میں آئے گی. بھائی نہیں، گاڑی باہر آئے گی اپنے ٹائم کے حساب سے. آپ نے گاڑی میں بیٹھ جانا، اگر آپ نہیں بیٹھے تو آپ کی حاضری نہیں لگے گی. تو ہم نکلتے تھے یہاں سے 5 بجے. 5 بجے ہم نے نکلنا، 1 گھنٹے کا سفر تھا. 1 گھنٹہ سفر کر کے ہم نے وہاں پہ جانا. صبح پھر ناشتہ کرنا، ناشتہ کر کے کام پہ لگ جانا. پھر دن کو بریک ہونی 12:30 بجے، 12:30 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک 1 گھنٹہ بریک ہونی. اس میں کھانا کھانا، تھوڑا ریسٹ کر لینا، پھر کام سٹارٹ کر دینا. پھر تقریباً ہم نے 4-4:30 بجے فری ہونا اور وہاں سے پھر نکلنا، 1 گھنٹے کا سفر کر کے آنا اور آ کے پھر اپنا کھانا بنانا.
1-2 घंटे खाने बनाने में लग जाते थे, कपड़े धोने, फिर घर बात करनी। तो यार ऐसे ही वहाँ पे दिन गुजरता है, आपको पता चलेगा ही नहीं कि आपका दिन किस टाइम गुजर गया, किस टाइम नहीं गुजरा। यही वजह है कि लोग वहाँ पे, लोगों को 20-20, 30 साल हो चुके हैं, लेकिन उनसे आप पूछेंगे कि यार आपका टाइम किस तरह गुजरा, वो आपको यही यही जवाब देंगे कि यार पता ही नहीं चला ज़िंदगी कैसे गुजरी यहाँ पे। और जो बंदा प्रदेश में रह के आ जाता है ना, किसी कोई भी कंट्री है, लेकिन वो फिर ये है कि वो इतना काबिल हो जाता है कि वो अपना काम खुद कर लेता है। जैसे मैं था यहाँ पे, कभी मैंने किसी के एक जो है ना पानी का गिलास नहीं दिया था, तो वहाँ पे जाके मैंने खाना खुद बनाना, रोटी खुद बनानी, कपड़े खुद धोने, यानी ये वहाँ पे ना इतने आप जो है ना, आप में सलाहियत आ जाती है कि आप अपना काम ना खुद कर सकते हैं, किसी की मोहताजी आपको नहीं होती। तो बस काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा वहाँ पे, लेकिन फिर जो है 2000 जब जो है कोरोना जो आया है, पेंडेमिक जब आया, तो काफ़ी हालात ख़राब हो गए, यानी बहुत से मुल्कों को उसका सामना करना पड़ा, जिसमें एक सबसे जो पहले नंबर पे दुबई था। तो दुबई में फिर ये हुआ यूँ कि वहाँ पे जो है ना कंपनीज बंद हो गई थी, सैलरी हमें नहीं मिल रही थी, 2-2 3-3 माह बाद एक सैलरी दे रहे थे। तो भाई 2-3 माह बाद एक सैलरी मिलेगी आपको, तो अब घर क्या भेजेंगे, क्या खाना खाएंगे, क्या नहीं। तो यार फिर मैंने सोचा क्यों ना यार, सबसे जो भी अहम चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि कभी भी आप अपना फ़ैसला जो है ना, कभी भी किसी के बलबूते पे फ़ैसला ना करें। हाँ, मशवरा आप सबसे लें, ठीक है, लेकिन हमेशा वो करें जो आपको, आपके दिल को लगता है कि यार ये अच्छा है, ठीक है। कभी भी आप किसी के बलबूते पे फ़ैसला नहीं करें। तो हुआ यूँ था कि जो सबसे जो बुरा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, या जिसमें अपनी गलती कहूँगा, वो ये था कि जब दुबई से मैं वापस आया। वापस किस वजह से आया कि मेरा एक दोस्त था, तो मैंने 2000 जो है ना 21 के एंड में काफ़ी यहाँ पे ट्रेंड चला था अमेज़ोन का, तो मैंने भी सोचा मैंने भाई काम स्टार्ट कर दूँ। मैंने भाई अमेज़ोन का काम सीखा, तो मेरा एक दोस्त बन गया, वो नाम नहीं उसका लूँगा मैं। तो उसने मुझे, यानी मेरी बातचीत चलने लग पड़ी उससे। उसने कहा जी हमें आप काफ़ी काम मिलेगा, आप ऐसे करो, पाकिस्तान में आ जाओ, वहाँ तो बैठ के आप काम कर नहीं सकते हैं, ये है वो है। तो मैं भी बस इतनी यानी मैच्योरिटी नहीं थी मेरे अंदर, तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। मैंने फ़ैसला किया मैं ना पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। हालात तब ठीक नहीं थे दुबई के, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो ये था कि मैं अपनी कंपनी छोड़ के कोई और कंपनी देखता, वहाँ पे काम ढूंढता, तो क्योंकि काम तो मिल ही जाता है, ठीक है। ये नहीं होता कि काम नहीं मिलता, जो बंदा काम करने वाला है उसको काम मिल ही जाना है। तो जो मैंने जो मिस्टेक की वो ये की कि मैंने किसी से जो है मशवरा नहीं किया, और मैंने खुद ही फ़ैसला लेके मैं पाकिस्तान वापस आ गया। और वापस आके जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जिस तरह होगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बंदा भी भाग गया। 1-2 माह उसने मुझसे रब्ता किया, मैं लाहौर गया, लेकिन कोई काम नहीं बना, तो जिसकी वजह से मुझे 2-3 माह काफ़ी जो है ना, जो है फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम देखनी पड़ी। तो दोस्तों आप भी हैं, देखिए आप अगर बाहर जाते हैं, आपको पता है कि आपके घर वाले कितने पैसे लगा के आपको बाहर भेजते हैं। आपने कभी भी जल्दी में फ़ैसला नहीं लेना। अगर आपकी कंपनी के हालात अच्छे नहीं हैं, या आपको नज़र आ रहा है कि यार आप यहाँ पे फिट नहीं हैं, आप अपनी कंपनी देखें, किसी और जगह, किसी और कंपनी में अपनी जगह बना लें। लेकिन आपने कभी भी ये फ़ैसला तब तक नहीं लेना जब तक आपको पता हो कि यार आप अगर पाकिस्तान में जाएंगे, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एक अच्छा कारोबार कर सकें, ठीक है, या आपको फैमिली सपोर्ट हो, तो फिर आप ये डिसीजन लें। अदरवाइज़ आपने ये बिल्कुल फ़ैसला नहीं लेना जो मैंने लिया था, जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही गलत लिया है, और जिसका जो है अभी तक मुझे पछतावा है। क्योंकि हम भी दुबई काफ़ी पैसे लगा के गए थे, लेकिन मैंने जल्दी की, और उसका नुकसान मुझे काफ़ी देखना पड़ा। तो दोस्तों आपने कभी भी ऐसा जो है स्टेप नहीं लेना जिससे यार आपके और आपके घर वालों को नुकसान हो। हाँ, अगर आपको कंपनी अच्छी नहीं मिल रही, आपको कंपनी में सैलरी नहीं मिल रही, आप मुतबादल कंपनी देखें, ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको काम मिलेगा। जिस बंदे ने काम करना है उसके लिए काम की कमी नहीं है, वो किसी भी कंट्री में है, ख्वाह वो सऊदीया है, दुबई है, कोई भी अरब कंट्री है, या आप क्या कहते हैं यूरोप में है, जहाँ भी हैं, अगर आपने काम करना है तो भाई आपको काम मिलेगा। आप काम करने वाले बने। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको मैं और भी बहुत कुछ बताऊंगा। अभी तो समझे इसको जो है क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताता रहूँगा और भी दिलचस्प चीज़ें, मामलात हमारे दुबई में हमारे साथ हुए या जो यहाँ पे हो रहे हैं। इंशाल्लाह आप जो है ना मेरी वीडियोस देखते रहें। मैं इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा, और ये वही चीज़ें होंगी जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं या जो मेरे साथ हुआ है। ये कोई सब कुछ चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत है जो आपको मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, या अगर आपको लगता है कि यार मेरा कंटेंट अच्छा है, तो मुझे सपोर्ट करें।
میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز آپ کو ان کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے.